हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपको फ़ोन करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि आपको भूल गए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग उनके आपके पार्टनर की क्या है वो देखेंगे। ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, एक्स, क्रश, कोई भी, पर सिचुएशन ये है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी समय से आपसे उनकी बात नहीं हो रही होगी। तो ये रीडिंग आपके लिए, ये ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, सभी राशियां इसमें सम्मिलित होंगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक ईजिली पहुँच जाए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। अब आप अपना नाम लेने के बाद, पहले अपना नाम लेना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अपना नाम लेने के बाद जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम ले लीजिए और उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है उनके लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। आप पूरा फोकस अपने पार्टनर पे, अपने पर्सन पे, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं उन पे होना चाहिए। अदर थॉट्स आपके माइंड में नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल इंट्यूटिवली आप इसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने बताया है आप सभी को कि ये ऑल साइन रीडिंग है। अभी वो जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी चीज़ों बैलेंस करने में लगे हैं, उनकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस चल रहा है, कोई भी चीज़ संतुलित नज़र नहीं आ रही है। इवन उनका माइंड भी इस समय असंतुलित है, वो एक तरीके की सोच को नहीं अपना पा रहा है। डिफरेंट टाइप्स की सोच उनके माइंड में इस समय बनी हुई है। बहुत काफ़ी मैच्योरिटी उन्होंने इस रिलेशनशिप में दिखाई है और काफ़ी एटीट्यूड एक तरीके का इस रिलेशनशिप में देखा गया है आपके साथ। तो अभी भी वो बहुत काफ़ी इम्बैलेंस है, उनको डर तो है, एक अपने में एक ट्रांसफॉर्मेशन तो ला रहे हैं, एक अपने बिहेवियर के कारण उन्होंने इस रिश्ते को खो दिया है। जैसा कि मुझे लग रहा है ये डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है और अभी भी वो काफ़ी समझदारी करना चाह रहे हैं रिश्ते में, पर अभी सब कुछ सेट नहीं है, उनका माइंड भी सेट नहीं है। काफ़ी मैच्योरिटी है, एनर्जेटिक है, यंग है, स्मार्ट है, वो सब कुछ उनको ऐसा लगता है कि वो हैंडल कर सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस रिलेशनशिप के अगर एंड भी हो जाए, इस तरीके का वो उनको ऐसा लग रहा है। पर अंदर ही अंदर सब चीज़ें इम्बैलेंस हो रखी है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है, चल रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इनकी मैच्योरिटी है और इसी के साथ साथ काफ़ी कुछ बैलेंस करने में लगे हैं। इनकी जो सोच है, इस तरीके की सोच ने काफ़ी कुछ नेगेटिव क्रिएट कर दिया इनके लाइफ में, जिसके कारण हर चीज़ इम्बैलेंस है। इनके इनकम सोर्स भी इम्बैलेंस है, कम है इनकी, और खर्चे ज़्यादा हैं। हो सकता है अगर किसी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा हो, आपसे बात ना करी हो, तो वहाँ पे इनका खर्चा गड़बड़ा गया है, वहाँ पे ओवर एक्सपेंसेस चीज़ें उन्होंने करी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा फिनेंशियल गेन में इनको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पैसों से रिलेटेड। फिनेंशियली ये अभी कुछ भी इम्बैलेंस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं पर खर्चे ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण इनको एक ना किसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी कुछ हैंडल कर सकता था, जो कि अभी इस सिचुएशन में ये नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरीके का इन्होंने प्री प्लान्ड, जैसे कह लो आप, प्री प्लान्ड है इनको आगे बढ़ना है और इनके तरफ से आपको पॉजिटिवली कुछ साइन मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि अभी खुश तो नहीं है अपनी लाइफ में, इमेच्योरिटी है, इम्बैलेंस है, और आप तो इनके साथ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस के इनके साथ जुड़े हुए थे, पर अभी इनकी हालत इस टाइप की नहीं है कि ये कोई भी डिसीज़न आगे कुछ ले सकें, तो अपने ही रास्ते में चल रहे हैं। एक तरीके का डर तो है और डर के कारण ये पीछे अपना
पैर भी खींच रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से खुद गलती करी है, तो मैं इसके लायक हूँ कि मुझे आपके पास वापस आना चाहिए। ये काफ़ी कुछ बैलेंस करने में लगे हुए। देखिए, अगर ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, ये आपको पता होगा, तो वहाँ पे इनका ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ से उनको लव जो इनको मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। वहाँ से इनको बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं कि लाइफ में इनको वो जो एक्सपेक्ट किया था उनसे रिलेटेड इनको नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ देखो इम्बैलेंस करने में लगे हुए। इनको अभी मन की बहुत सुन रहे हैं, इनको वहाँ पे वो खुशी तो नहीं मिल पा रही है जो ये चाहते थे। इमोशनल है और याद कर रहे हैं। इनको हो सकता है आपसे बात करने के लिए ये परेशान हो रहे हो, क्योंकि इनको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है कि आपसे अगर बात करें तो किस मुंह से और किस कारण से बात करें। इन्होंने काफ़ी कुछ गड़बड़ाहट कर रखी है अपने रिलेशनशिप में, तो इनको कोई ना कोई कारण नहीं मिल पा रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते का दी एंड इनके कारण हुआ है, जो कि मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डेथ का कार्ड है। ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है अगर इन्होंने अपनी बिहेवियर को चेंज ना किया हो। अभी इस समय अपने मन की सुन रहे हैं। काफ़ी कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि मैं स्ट्रगल से पार हो जाऊंगा और ओवरकम कर जाऊंगा, चीज़ों को बैलेंस कर लूँगा, पर अभी सोच इनकी डिसबैलेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था, जिसकी वजह से भी आपको छोड़ा हो, वहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं हुई, जिसके कारण ये अभी आपको याद कर रहे हैं। अभी परेशान तो हो रहे हैं, इमोशनल हैं इस रिश्ते में, और काफ़ी कुछ ये प्रैक्टिकली ना सोच के अभी इमोशनली ही ले रहे हैं। अपना जो भी फैसला है वो इमोशनली ले रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ देख लिया है अपनी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, याद कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता ना ख़त्म हो। ये चाह रहे हैं कि रिश्ता ना ख़त्म हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म होकर ही रहेगा, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ इनको रियलाइज़ हो रही है। इन्होंने बोला कि मैंने क्या कर दिया है गलत काम की इस तरीके की सिचुएशन इनकी लाइफ में आ गई है। तो ये रिश्ते को ख़त्म ना होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल जो इनकी लाइफ में अचानक से आया है, इसको ये ओवरकम कर जाएंगे। द चैरियट का कार्ड है, और इस समय अपनी मन की सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आपको भी इंट्यूटिवली मांग रहे हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं इस समय। चीज़ों को काफ़ी पॉजिटिवली ही सोच के विचार के बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये रिश्तों से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आए, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये एक तरीके से रोक रहे हैं और बहुत चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं एकदम शांति से बिल्कुल सोच समझ के ये चीज़ों को करना चाहते हैं। अपने मन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं इस समय। मैंने बताया तो यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली, ठीक है, और एकदम शांत है, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। बस अंदर इनके मन में बहुत चीज़ें चल रही हैं। अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ये, और किसी से कांटेक्ट ना रख रहे हो इस समय। ज़्यादा किसी से बात नहीं, ज़्यादा यारी दोस्ती में इस समय ये नहीं नज़र आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स क्या है ये अपने मन तक ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो इनकी गलतियाँ दिख जाएंगी लोगों को भी। तो एक तरीके का देखा, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड 2 बार आ गया है, तो एक तरीके का अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है इस समय। बदलाव आ रहा है, स्थितियों से सीखकर ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि गलतियां तो करी हैं और गलतियों से सीखकर ही ये अब इस डिसीजन में पहुंचे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपके साथ कुछ गलत करके। या तो वो थर्ड पार्टी के से हो, इन्होंने काफ़ी कुछ सपने सजाकर आपसे मुँह मोड़ के वहाँ पर गए होंगे, तो इन्होंने गलती करी है, उसका इनको रियलाइजेशन भी है इस समय। ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में, अभी कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है, या तो कार्मिक कर्म बन रहा है इनका, जिसके कारण इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ रही है इस समय। मिस कर रहे हैं आपको और आपके ही ड्रीम देख रहे हैं ये। अभी रात में इनको सपने भी आपके आते हैं कि जब आपके साथ ये थे। देखो, इमोशनली तो हैं, ये इमोशनल है इस समय। क्वीन ऑफ कप्स का है, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं, और ड्रीम में भी आप ही को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो क्या समय था जब आपके साथ ये रहते थे, क्या समय था, क्या वो वापस आ सकता है। वो वापस आना बहुत मुश्किल है, इनको ऐसा लग रहा है। वो शायद ही वो समय वापस आए जब ये आपके साथ वैसे ही बॉन्ड बना सके, क्योंकि देखिए गलतियां इन्होंने करी हैं और इसके कारण ही इनको ट्रांसफॉर्मेशन भी
मिला है इस समय। तो लाइफ में ये इस रिलेशनशिप का एंड नहीं करना चाहते। देखिए रोक रहे हैं, ये खुद रोक रहे हैं कि ऐसी चीज़ ना आए कि आपसे ये अलग हो जाए। ये जो रिलेशन है इसका दी एंड भी हो सकता है, पर ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन सब कुछ मैनेज हो जाए और एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होकर सब चीज़ें पॉजिटिव होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं कि या तो आर या पार वाली सिचुएशन हो सकती है इस समय। ठीक है, इनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और इससे ये काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। अभी देखिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, आगे कोई डिसीज़न लेने के लायक नहीं है, क्योंकि एक तरीके का डर है कि आप इन सब चीज़ों के वजह से जो परेशान हुए हैं उसकी वापसी, उसकी माफ़ी इनको क्या मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा जो डिसीज़न इन्होंने गलत लिया है इस रिलेशनशिप को लेकर, अब इनको पता चल रहा है कि काफ़ी कुछ इन्होंने चीज़ों को गलत तो किया है। बॉटम ऑफ डेक से देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो शुरुआत चाहते हैं ये आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इनकी मनोस्थिति में आप हैं इस समय, इमोशनल भी आप ही की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर ये किसी और के वजह से आपके को छोड़ के गए हैं तो वो रीज़न कोई भी हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, इन्होंने सोचा होगा कि आपसे अलग होकर मेरी फाइनेंशियली मैं अपने फोकस कर पाऊँगा करियर में, जॉब में, तो ये वहाँ भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अभी वहाँ भी बैलेंस नहीं है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, जैसे कि उन्होंने इनको लूट जैसा लिया है, तो ये बहुत परेशान है और अब शुरुआत करना चाहते हैं, अब वापस आना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो आंखों के आगे अंधेरा है, इनके स्ट्रेस है, कुछ इनको किसी काउंसलर की ज़रूरत है इस समय कि सही डिसीज़न लेने में। जो इनके मन में आ रहा है ना कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो, एक डर है, पर वो अपने माइंड में नहीं ला पा रहे हैं वो, जिसके कारण वो आगे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी इम्बैलेंसिंग इनके लाइफ में बहुत है, विचारों की इम्बैलेंसिंग, फाइनेंशियली इम्बैलेंसिंग, काफ़ी कुछ चल रहा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ। जो गलतियाँ इन्होंने करी हैं वो गलतियाँ ये दोहराना नहीं चाहते हैं। ये आपके सपने सजा रहे हैं दिन रात की आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं और वो पल वापस ला पाएँ ये, तो ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी होगी इन पे। काफ़ी कुछ ये पॉजिटिवली अपने मन से सोच रहे हैं, अपनी मन की सोच रहे हैं। देखिए इस समय इंट्यूशन जो इनका बोल रहा है ना कि हाँ आप वापस आ सकते हो और मैं वापस आपकी लाइफ में जाऊंगा या जाऊंगी, एक तरीके की इनर वॉइस में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर अभी सोच इम्बैलेंस है जिसके कारण उसमें फोकस नहीं हो पा रहे हैं। जल्दी ही कुछ ना कुछ करेंगे, ये इससे रिलेटेड कोई नया एक्शन लेंगे, क्योंकि इस तरीके से ना आप रह पा रहे हैं ना ये रह पा रहे हैं, तो ये आएंगे आपकी लाइफ में वापस। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो यही कहता है कि एनर्जीज़ ये कहती हैं इनकी कि ये आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं और उस शुरुआत में वो जो पुरानी गलतियां हैं वो तो बिल्कुल नहीं दोहराएंगे, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने देख लिया आपके बिना अपनी लाइफ में, तो अब वो सब चीज़ें सीखे तो ये ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे जिसके कारण आपको कोई भी परेशानी दोबारा से उठाना पड़े। अब ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इनको पता चल रहा है, एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी वैल्यू इनके लाइफ में क्या है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है, अगर आप इनके साथ हैं तो इनकी लाइफ में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके वेल विशर हो, आप चाहे ये कितना भी बिजी हो, चाहे कोई भी फोकस करें, पर ये आपको नहीं भूलेंगे, अब आपको बिल्कुल समय देंगे। और इसी के साथ साथ देखिए जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। जजमेंट ये कहता है कि इनको अपनी गलती की माफ़ी चाहिए, एक दूसरा मौका आप इनको दें। इनको ऐसा लगता है कि आपको एक दूसरा मौका देना चाहिए अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इनसे हो गई हैं गलतियाँ, तो इसकी माफ़ी भी आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। एक दूसरी माफ़ी, एक मौका देकर आप इनको इस रिश्ते की नई शुरुआत करने दें। अब ये ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, इनकी एनर्जीज ये कह रही है अब ये सुधर चुके हैं, अब ये इन्होंने चीज़ों से सीख लिया है, तो अब रिग्रेशन है इनकी लाइफ में। आप इनको दूसरा मौका देंगे तो ये आपकी उम्मीदों में बिल्कुल खरे उतरेंगे। बस आप उनको दूसरा मौका देकर इस रिश्ते को नई तरीके से शुरुआत करें और पुरानी चीज़ें जो गलतियाँ करी हैं उसको भूल कर आगे बढ़ें। तो ये थी फ्रेंड्स इनकी एनर्जीज़, जो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इनकी फीलिंग्स ये है कि आपके साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट करने की शुरुआत चाहते हैं आपसे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। मन ही मन तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक ईजीली पहुंच जाए। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिएगा, अपने आप में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद दिल से।